सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में अष्टमी कक्षा के पंचम पाठ कंटकेनैव कंटकम के संपूर्ण अभ्यास पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं संपूर्ण अभ्यास। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। क प्रश्न, व्याधस्य नाम किम आसीत। व्याध मतलब शिकारी, तो शिकारी का नाम क्या था। व्याध षष्ठी व्यक्ति का वचन लगाया है। व्याधस्य नाम, शिकारी का नाम किम आसीत, क्या था। तो हम लोग चैप्टर में पढ़े थे चंचल, वन वर्ड आंसर है तो चंचल हो जाएगा इसका उत्तर। ख प्रश्न, चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल, उस चंचल ने अर्थात शिकारी ने बाघ को कहाँ देखा। तो उत्तर हो जाएगा जाले, उसके जाल में वो बंधा हुआ था तो जाल में देखा था उसने। तो चंचल व्याघ्रम, बाघ को कुत्र दृष्टवान, जाले दृष्टवान, जाल में देखा। ग प्रश्न, कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। कस्मै किम शब्द चतुर्थी एक वचन, यही प्रश्नवाचक शब्द है। तो किसके लिए या किसको कुछ भी अकार्य या बुरा कार्य नहीं होता, किसके लिए कोई भी काम बुरा नहीं होता है। तो होता है उत्तर क्षुधार्ताय। क्षुधा कहते हैं भूखा, क्षुधार्ताय मतलब भूखे व्यक्ति के लिए। भूखा व्यक्ति कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, उसके लिए कोई पाप या पुण्य कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं देखता, हर कोई काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, कोई भी कार्य उसके लिए बुरा नहीं होता है। क्षुधार्ताय, इसका उत्तर हो जाएगा, ये चतुर्थी में पूछा तो ये हो जाएगा उत्तर क्षुधार्ताय। घ प्रश्न, बदरी गुल्मानम पृष्ठे का नीलिना आसीत। बदरी गुल्मानम पृष्ठे, बैर के झाड़ियों के पीछे कौन छुपी हुई थी। तो हो जाएगा उत्तर लोमशिका, जो लोमड़ी है वही छुपी हुई थी। ग प्रश्न, सर्वः किम समीहते। सर्वः सब कुछ, किम क्या, समीहते किससे प्राप्त होता है या किस लिए किया जाता है। सर्वः सब कुछ किस लिए या क्यों किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा स्वार्थम, स्वार्थ के लिए। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ से ही या स्वार्थ के लिए ही किया जाता है। निसहायो व्याघ्र किम अयाचत। निसहाय बेसहारा व्याघ्र, बाघ ने, टाइगर ने, किम अयाचत क्या मांगा। बेसहारा होकर वह बाघ किम अयाचत क्या मांगा, प्राण भिक्षा, अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा, मुझे बचाइए बचाइए बोल करके, प्राण भिक्षा। द्वितीय प्रश्न, पूर्ण वाक्य न उत्तरत। क प्रश्न, चंचलेन वने किम कृतम। चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया, अर्थात चंचल ने वन में क्या किया। तो उत्तर आ जाएगा चंचलेन वने जालम विस्तारितम। चंचल के द्वारा वन में जाल फैलाया गया, अर्थात उसने जाल को फैलाया। ख प्रश्न, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवद। व्याघ्रस्य बाघ की पिपासा प्यास कथम कैसे शांता अभवद शांत हुई। बाघ की प्यास कैसे शांत हुई। तो उत्तर आ जाएगा व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांता अभवद। बाघ की प्यास पानी पीकर शांत हुई। बाघ की प्यास पानी पीकर शांत हुई। ग प्रश्न, जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत। पानी पीकर, जलम पीत्वा व्याघ्र, उस बाघ ने, टाइगर ने, किम अवदत क्या बोला। तो उसने क्या बोला था, जलम पीत्वा व्याघ्र व्याधम अवदत। पानी पीकर बाघ ने शिकारी को बोला, व्याघ्र मतलब बाघ और व्याध मतलब शिकारी को, अवदत बोला, शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई, समाप्त हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि। सांप्रतम अब बुभुक्षितो अस्मि, बहुत भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुमको खाऊंगा। ये बोला था ना बाघ ने कि अरे मेरी प्यास तो खत्म हो गई, अब मैं बहुत भूखा हूँ, अब मैं तुमको खाऊंगा। घ प्रश्न, चंचल मातृस्वसः इति काम संबोधयति। ये जो शिकारी जो है मातृस्वस कह करके किसको पुकारता है या किसको संबोधन करता है। तो उत्तर रहेगा चंचल मातृस्वसः इति लोमशिकाम संबोधयति।
चंचल ने, शिकारी ने मौसी इस प्रकार कहकर लोमशिका को संबोधन करता है। चंचल ही संबोधन करता है, चंचल ही कहता है। ग प्रश्न, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाले, जाल में पुनः फिर से बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया। जाल में दोबारा बाघ को बंधा हुआ देखकर शिकारी ने क्या किया, तो उत्तर आ जाएगा जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। जाल में फिर से बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी प्रसन्न होकर खुश होकर गृहं प्रत्यावर्तत, घर वापस चला गया अर्थात घर वापस आ गया। तृतीय प्रश्न, अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रति अकथयत। ये जो नीचे वाक्य दिए हुए हैं, ये वाक्य कह, कौन, का कौन, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। कौन कौन, कम काम, किसको किसको। पुल्लिंग में कम मतलब किसको, स्त्रीलिंग में काम मतलब किसको। और यहाँ पुल्लिंग में कह मतलब कौन और का मतलब कौन, स्त्रीलिंग में का। तो कौन किसको या का काम, कौन किसको कहता है या कौन किसके प्रति कहा था। अकथय मतलब कहा था। जैसे उदाहरण दिया है पहला, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुमको खाऊंगा। अब इदानीम, अब अहम मैं त्वाम तुमको खादिष्यामि खाऊंगा। तो यहाँ पे हो गया कह का कम काम। तो कौन बोला था ये सेंटेंस, ये वाक्य बोला था व्याघ्रः, बाघ ने बोला था। और किसको बोला था, ने शिकारी को बोला था। तो इसीलिए जिसको कहा जाता है बच्चों उसमें द्वितीय विभक्ति, और जो कहने वाला होता है उसमें प्रथमा विभक्ति। तो व्याघ्र, बाघ ने कहा था इसलिए व्याघ्रः प्रथमा विभक्ति, और शिकारी को कहा था इसलिए द्वितीय विभक्ति व्याधम, बालक की तरह रूप चला दिया। क प्रश्न, कल्याणम भवतु ते, ते कल्याणम भवतु, तुम्हारा कल्याण हो या तुम्हारा शुभ हो, तुम्हारे लिए शुभ हो। तो ये भी कौन कहा था, व्याघ्र, बाघ ने ही कहा था। किसको, व्याधम, शिकारी को ही कहा था। तो कहने वाले में प्रथमा और जिसको कहा जाता है द्वितीय विभक्ति। ख प्रश्न, जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। जनाः लोग, मयि स्नानम कुर्वन्ति मुझ में स्नान करते हैं। ये नदी जलम, नदी या नदी जलम, नदी जलम, नदी के पानी से पूछा था उसने, तो नदी जलम। व्याधम, बाघ, ये व्याधम शिकारी को, नदी के पानी ने व्याधम शिकारी को कहा था। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, अहम मैंने त्वत्कृते तुम्हारे लिए धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया, अच्छा कार्य किया, त्वया मिथ्या भणितम, तूने झूठ बोला, अर्थात तेरे द्वारा झूठ कहा गया। मिथ्या मतलब झूठ, भणित मतलब कहा गया, त्वया मतलब तेरे द्वारा झूठ कहा गया, अर्थात तूने झूठ कहा। तो ये व्याध शिकारी ने कहा था, और किसको, व्याघ्रम, बाघ को कहा था, इसलिए व्याघ्र में द्वितीय व्यक्ति व्याघ्रम। घ प्रश्न, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र कुत्रापि जहाँ कहीं भी, छेदनम कुर्वन्ति छेदन कर देते हैं मतलब कहीं पे भी काट देते हैं। तो हो जाएगा, ये वृक्ष कहा था, पेड़ ने कहा था, किसको कहा था, शिकारी को, तो वृक्षः व्याधम। ग प्रश्न, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार उछल कूद करके दिखाओ। कूर्दनम कृत्वा, कूर्दन करके मतलब उछल कूद करके, दर्शय दिखाओ। ये बोली थी लोमशिका, लोमड़ी बोली थी। तो लोमशिका किसको, व्याघ्रम, बाघ को बोली थी, इसीलिए व्याघ्र में द्वितीय विभक्ति। तो लोमशिका ने व्याघ्रम को कहा था। चौथा प्रश्न, रेखांकितम पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। रेखांकित पदों को या पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न निर्माण के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं बहुत ही सुंदर। जो बच्चा मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अर्थात आप में से जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कोई नए हैं, तो मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो कब प्रश्न देखते हैं, व्याधः व्याघ्रम जालाद बहि निरसारयत, निहि प्लस असारयत।
इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो निहि प्लस असारयत निकाला। तो व्याधः शिकारी ने, व्याघ्रम बाघ को, जालात जाल से पंचमी विभक्ति से कारक चिन्ह, अपादान कारक का चिन्ह है से, तो जाल से बाहर निकाला। अब किससे बाहर निकाला, तो किम शब्द का पुल्लिंग ले लेंगे हम लोग पंचमी एकवचन कस्मात। शिकारी ने बाघ को किससे बाहर निकाला, किससे, पंचमी। ख प्रश्न, चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचलः शिकारी ने, क्योंकि शिकारी का नाम ही चंचल था, चंचल ने पेड़ के पास जाकर अपृच्छत पूछा, पेड़ के पास जाकर, के पास, किंतु फिर भी यहाँ पे षष्ठी विभक्ति नहीं लगेंगे, षष्ठी विभक्ति लगेगा भी नहीं, क्योंकि अपृच्छत यहाँ प्रच्छ धातु है, तो प्रच्छ धातु में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए वृक्षम हो गया, वृक्षस्य नहीं होगा। चंचलः कम, तो वृक्षम है द्वितीय विभक्ति एक वचन है, वृक्ष वृक्ष वृक्षः वृक्षम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, इसलिए आ जाएगा कह कौ के कम। तो चंचल ने किसके पास जाकर अपृच्छत पूछा, चंचल ने किसके पास जाकर पूछा, या चंचल किसके पास जाकर पूछा। ग प्रश्न, व्याधः लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्। व्याधः शिकारी ने लोमशिका के लिए अर्थात लोमड़ी को निखिलाम कथाम पूरी की पूरी कहानी न्यवेदयत निवेदन कर दिया, बता दिया। तो यहाँ पे लोमशिका यही है, तो चतुर्थी व्यक्ति एक वचन है, लोमशिका के लिए चतुर्थी एक वचन है, तो ये जगह और किम शब्द है यहाँ जो ना ये स्त्रीलिंग है लोमशिका, तो यहाँ पे किम शब्द का स्त्रीलिंग एक वचन ले लेंगे कस्यै। व्याधः शिकारी ने किसको या किसके लिए पूरी की पूरी कहानी बता दिया, किसको बता दिया। घ प्रश्न, मानवाः वृक्षाणां छायायां विरमन्ति। मानवाः मनुष्य पेड़ों की छाया में विश्राम करते हैं, पेड़ों की छाया में, तो वृक्ष शब्द है यहाँ पे पुल्लिंग है, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है, इसीलिए यहाँ हम क्या करेंगे, किम शब्द पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन, केशाम, कस्य कयो केशाम। तो मनुष्य किन की छाया में विश्राम करते हैं। ग प्रश्न, व्याधः नद्याः जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम अशमयत। तो व्याधः शिकारी ने नदी के पानी से बाघ की प्यास को शांत किया, नदी के पानी से, नदी स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी व्यक्ति एक वचन, नदी के, काके की षष्ठी का चिन्ह है, तो यहाँ किम शब्द का षष्ठी एक वचन ले लेंगे कस्याः। तो शिकारी ने किसके पानी से बाघ की पिपासा को या प्यास को शांत किया। आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न, मंजुषातः पदानि चित्वा कथां पूरयत। इस मंजुषा में से, बॉक्स में से पदों को चुन करके कहानी को पूरा करना है। नीचे एक कहानी दिया हुआ है, तो उसी कहानी को हम पूरा करेंगे शब्द ले लेकर के। एकस्मिन् वने एकः डैश व्याघ्रः आसीत्। एक वन में एक डैश व्याघ्र, व्याघ्र मतलब बाघ, आसीत् था, तो जगह वृद्धः, वृद्ध मतलब बूढ़ा। वैसे बच्चों इसका मीनिंग मैं पहले एक बार बता देना चाहता हूँ। वृद्ध मतलब बूढ़ा, कृतवान किया, अकस्मात अचानक, दृष्टवा देखकर, मोचयितुम छुड़ाने के लिए, साट्टहासम जोर जोर से हंसता हुआ या जोर जोर से हंसकर, क्षुद्रः बहुत ही छोटा, तरही तो, स्वकीय ही अपने खुद के, कर्तनम मतलब काटना। तो देखिए अब, एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। एक वन में एक बूढ़ा बाघ था। सह एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। वह एक बार शिकारी के द्वारा फैलाए गए जाल में बंध गया, फंस गया। सह बहु प्रयासम, उसने बहुत प्रयास, कृतवान किया, उसने बहुत प्रयास किया, किंतु परंतु जालात् मुक्तः न भवत्, परंतु जाल से, वह उस जाल से मुक्त नहीं हो सका, नहीं हो पाया। संधि है न प्लस अभवत ना भवत, दीर्घ संधि। डैश तत्र एक मूषकः समागच्छत्। अकस्मात मतलब अचानक, अचानक से वहां पर एक चूहा आया। बद्धः, ये बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा, बद्धम व्याघ्रम बंधे हुए या फंसे हुए बाघ को देखकर, स तम अवदत्, वह उसको बोला, अहो अरे भवान जाले बद्ध, अरे आप जाल में बंध गए हैं, आप जाल में बंधे हुए हैं। अहम त्वाम डैश इच्छामि, मैं तुमको डैश चाहता हूँ,
मैं तुमको मोचयितुम छुड़ाने के लिए चाहता हूँ, अर्थात छुड़ाना चाहता हूँ, मैं तुमको छुड़ाना चाहता हूँ। तच्छ्रुत्वा वह सुनकर व्याघ्र बाघ ने साट्टहासम जोर जोर से हंसता हुआ हंसी के साथ अवदत बोला, जोर जोर से हंसकर बोला, अरे त्वम डैश जीव मम सहायम करिष्यसि, अरे तुम डैश प्राणी, तुम बहुत ही छोटे प्राणी, क्षुद्र, तुम बहुत ही छोटे प्राणी मेरी सहायता करोगे। यदि तुम मां मोचयिष्यसि, अगर तुम मुझे छुड़ाओगे, डैश अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुमको नहीं मारूंगा। तो अगर तुम मुझे छुड़ाओगे तो तरी मतलब तो अगर तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। मूषकः डैश लघुदंते ही, चूहा ने डैश छोटे छोटे दांतों से, स्वकीय ही मतलब अपने खुद के छोटे छोटे दांतों से, तज्जालस्य उस जाल का कर्तनम कृत्वा, कर्तन करके उस जाल को काट कर, तम व्याघ्रम बहि कृतवान, उस बाघ को बाहर किया। देखते हैं छठा प्रश्न। यथा निर्देशम उत्तरत, यथा निर्देशम उत्तरत का प्रश्न। सह लोम शिकायै सर्वाम कथाम न्यवेदयत, उसने लोमड़ी के लिए सारी की सारी कहानी बता दिया या कह दिया। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? तो विशेषण क्या है? ये सर्वाम और कथाम। तो यहाँ कथाम विशेष्य है, सर्वाम विशेषण है। सारी कहानी, पूरी कहानी, आधी अधूरी नहीं पूरी, तो यहाँ जगह सर्वाम विशेषण। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, अच्छा कार्य किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पे अत्र, यहाँ इस वाक्य में अहम ये सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो जगह व्याधाय, शिकारी के लिए। शिकारी ने धर्म का आचरण किया था ना, अच्छा काम किया था, उसको ला करके पानी पिलाया था, उसको मुक्त किया था, धर्म कार्य किया था, तो ये किसके लिए प्रयोग किया है अहम शब्द? तो अहम शब्द शिकारी के लिए प्रयोग किया गया है, व्याधाय। ग प्रश्न। सर्वः स्वार्थम समीहते, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है? तो जगह सर्वः, प्रथमा विभक्ति है सर्वः। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक से चंचल के पास आकर कहती है। वाक्यात, इस वाक्य से, वाक्यात मतलब इसी सेंटेंस से, वाक्य से, एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत, पदम एक अव्यय पद को चुन करके लिखिए। तो यहाँ पे सहसा ये अव्यय पद है, अचानक, सहसा मतलब अचानक, इसका कोई रूप नहीं चलता, इसीलिए ये अव्यय है। ग प्रश्न। का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है? ये जो वाक्य है का वार्ता माम अपि विज्ञापय, इसी सेंटेंस में क्रियापद क्या है? और क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखत, इस क्रियापद का पद परिचय मतलब उसमें धातु क्या है, प्रत्यय क्या है, या फिर लकार क्या है, ये सब बताने को कहते हैं पद परिचय। तो सबसे पहले तो क्रियापद है बच्चों विज्ञापय, बताओ, लोट लकार आज्ञा देना, बताओ। तो इसमें वि उपसर्ग ज्ञा धातु, वि उपसर्ग ज्ञा धातु, विज्ञापय मतलब होता है विज्ञापित करना या था बताना। तो लोट लकार में चलेगा विज्ञापयतु, विज्ञापयतम, विज्ञापयन्तु, विज्ञापय। तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है ये, ठीक है। लोट लकार वि उपसर्ग ज्ञा धातु, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। सातवां प्रश्न। उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। जो जो उदाहरण दिया है उसके नीचे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स रखा है जहाँ पे आपको पूर्ण करना है। तो यहाँ मातृ शब्द, मातृ मतलब माँ और स्वश्री मतलब बहन। तो मातृ भी स्त्रीलिंग है और स्वश्री भी स्त्रीलिंग है। तो माता, मातरो, मातरः, तो स्वश्री शब्द का जब रूप चलाएंगे स्वसा, स्वसारो, स्वसारः, ये चलेगा। मातृ का तृतीया में मात्रा, मातृभ्याम, मातृभि। स्वश्री के तृतीया में स्वस्रा, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभि। स्वश्री के सप्तमी में स्वसरी, स्वश्रुः, स्वश्रीषु। अब मातरी के सप्तमी में चलेगा मातरी, मातृः, मातृषु। स्वश्री शब्द के षष्ठी में स्वसुः, स्वश्रुः, स्वश्रीणाम, और मातृ शब्द के षष्ठी में मातुः, मातृः, मातृणाम। आइए इसका आप प्रश्न देखते हैं। धातुम प्रत्ययम च लिखत,
ये जो शब्द दिए हैं इन शब्द में धातु क्या है और प्रत्यय क्या है ये सब हमें लिखना है। ये जो शब्द दिए हुए पद दिए हुए, जैसे उदाहरण में गंतुम, यहाँ गम धातु प्लस तुमुन प्रत्यय, तुमुन में से तुम बचता है, गंतुम बन जाएगा, तुम जोड़ देंगे तो गंतुम। द्रष्टुम दृश्य धातु है, तुमुन प्रत्यय, तुमुन में से तुम बचता है, फिर ये शक्कर वाला श को जो तालव्य श है इस श को हो जाएगा षटकोण वाला श, मूर्धन्य श, तो बन जाएगा द्रष्टुम। करणीयम क्री प्लस अनियर, अनियर में से अनिय बचता है, तो क्री को फिर इस री को और होकर के करणीय बन जाएगा, क्री प्लस अनियर करणीयम। नपुंसक लिंग है, इसके पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक तीनों में चलते हैं, तो यहाँ पे नपुंसक लिंग है। पातुम पा धातु तुमुन प्रत्यय, तुमुन में से तुम बचेगा, पातुम बन जाएगा। खादितुम खाद धातु तुमुन प्रत्यय, खादितुम बन जाएगा, और कृत्वा में क्री धातु और त्वा प्रत्यय, तो बन जाएगा कृत्वा। इस त्वा में से केवल त्वा बचता है, कत्वा में से त्वा बचेगा तो बन जाएगा कृत्वा। तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।